दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम आज सिद्धार्थ नगर एक्सटेंशन के अंदर आगामी जो दिल्ली विधानसभा की चुनाव हो रही है उसके पड़ताल में आज हम लोग सिद्धार्थ नगर एक्सटेंशन में पहुंचे हुए हैं। आज यहाँ कुछ पूर्वांचल समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे हम इस चुनाव के में इनका वक्तव्य जानेंगे। कुछ हमारी मातृशक्ति हैं, इनसे आज चुनाव के मद्देनज़र। मैम, आपका नाम क्या है? संगीता त्रिपाठी। ठीक है, ये जो आगामी चुनाव जो होने जा रहा है 2025 का, ये आगामी 5 साल के लिए दिल्ली का भविष्य तय किया जा रहा है जी। इसमें जो अभी वर्तमान सरकार चल रही थी, इनके कार्यकाल से महिलाएं यहाँ कितना संतुष्ट है? मेरा तो संतुष्टि का मुझे तो एक चीज़ सबसे बड़ी ये लगती है कि महिलाओं की संतुष्टिकरण के लिए हर पार्टी पैसा देने को क्यों तैयार है? क्या महिलाओं का स्तर सिर्फ वो 2100 या 1000 रुपये ही तय करता है? महिलाओं की संतुष्टि तब है जब आप सुरक्षित उनके लिए वातावरण तैयार करिए, एक समाज में उनके लिए रोजगार में आप कहिए कि हाँ जी, जो दिल्ली सरकार की नौकरियां होंगी उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, या उनके लिए कुछ खास कामगार योजनाएं तैयार की जाएंगी। ये तो सरकार जब भी आई है ये लुभावनी वादों पे ही आई हुई। जी जी। आज तक क्या आपने 10 साल के अंतर्गत इस सरकार की कोई उपलब्धियां ऐसी हो जो आप बता दीजिए? याद करने से जो याद आता है वो सिर्फ इतना आता है कि फ्री पानी, फ्री बिजली, और उसका सारा भार हम मध्यम वर्ग लोगों के ऊपर। अच्छा, वो पैसा कहाँ से जाता है? वो हमारी जेब से जाता है। अच्छा, जो जी हाँ, जो बिजली का बिल हम 2000 देते थे वो हम 5000 देते हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके घर का सारा खर्चों का तो लेखा जोखा आप लोगों के पास होम मिनिस्ट्री में रहता है जी। तो आप ये बताइए कि जो आज अगर विकास के मामले में देखा जाए तो जो पिछली शीला दीक्षित की सरकार थी और उसके अपेक्षा ये केजरीवाल जी के 10 साल के सरकार में या भाजपा की जो सरकार थी, इनमें आप प्रत्येक सरकारों के बीच में एक एक काम बताइए जो दिल्ली के लिए किया। भाजपा की सरकार का तो अब पिछले इतने समय से तो दिल्ली में सूखा ही पड़ा हुआ है। एक जो मुझे सुषमा स्वराज जी का टाइम याद आता है तो प्याज उनकी सरकार खा गई जी, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये आम आदमी शीला दीक्षित की सरकार में, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि दिल्ली की रूपरेखा बहुत बदली। यानी दिल्ली जो आज हम दिल्ली देखते हैं वो एक्चुअली शीला दीक्षित जी की सरकार के समय में वो दिल्ली को सजाया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, ये 10 साल में दिल्ली का विकास हुआ या विनाश हुआ? विकास तो मुझे नहीं दिखा कहीं। अच्छा। विनाश मैं नहीं कहूँगी विनाश हुआ, लेकिन विनाश के पथ पर अग्रसर जरूर हैं हम लोग। अच्छा, हाँ जी। अगली बार क्या यही विनाश के पथ पर रहेगा या बदलने वाली है? अगर हम सब में सद्बुद्धि होगी और हम कैंडिडेट देखेंगे अपना, ठीक है, और हम अपने कैंडिडेट का पिछला रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आप तो लोक लुभावन वादे पे वोट कीजिएगा या नहीं कैसे नहीं 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 नहीं, हमारे ईश्वर की दया से हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं भी कामकाजी महिला हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ। 2 बार जो चुनाव हुआ, क्या अनपढ़ लोगों ने वोट दिया था उनको? बहुत इस बात की तो सबसे बड़ी विडंबना है कि पढ़े लिखों ने उन्हें वोट दिया। अच्छा। बेवकूफ बन के वोट दिया। रियलाइज कर गए हैं लोग। ठीक है, मुझे लगता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा है जी। बिल्कुल विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और जनता समझती, पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वो फिर अपने आसपास की चीजों को खराब करते हैं। लेकिन मैम, इन्होंने तो कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी, बस फ्री कर दिया। अब पता नहीं, हम लोग तो स्कीम आ रहा है, वो आप लोगों को फायदा मिला है नहीं मिला? हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग को कुछ भी फ्री नहीं मिलता, सब देना ही पड़ता है। छोटे तबके में चाहे मिलता होगा, मुझे नहीं मालूम, वो भी बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन हम आपके घर बिजली पानी की समस्या डबल आता है, डबल आता है, डबल आता है। ऐसे 3 काम बताइए जो ये 2 टर्म में ये सरकार ने किया हो दिल्ली के विकास के लिए। हमें तो याद नहीं आ रहा है, और मैं वैसे सच में आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं रहती हूं जी। क्योंकि पार्टी जहां तक सवाल है, ना मोदी जी यहां आते हैं हमारे एरिया में जी, ना केजरीवाल जी, ना राहुल जी। अभी हम किस एरिया में हैं मैम? हम ये साउथ दिल्ली के एरिया में हैं, जंगपुरा का जो वार्ड है। अच्छा। प्रवीण कुमार जी वर्तमान आम इस इलाके में विकास किया नहीं किया है? नहीं, जिस हिसाब से फंड मिलते हैं विधायकों को, जो हमें पता है हिसाब से, देखिए मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगी,
मैं जनता हूँ, मुझे पार्टिकुलरली आपके क्षेत्र में विकास इन लोगों ने नहीं किया, हुआ। किया? जितना प्रवीण जी कर सकते थे जी। और जितना सक्षम थे जी। वो विकास हमको दिखाई नहीं देता। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी क्या अगली चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अच्छा। थोड़ा सा जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पार्टी के मेन लोग हैं, टॉप लोग, क्या 2100 रुपए वाला मास्टर स्ट्रोक साबित हो? देखिए पंजाब में भी बहुत सुना, हाँ। बहुत जगह बहुत कुछ सुना, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन जब आप जनता के पास जाइए ना, वो कहेगी उसको कुछ नहीं मिल उनका रहा। कहना है कि 2100 रुपया जो हमारा मास्टर स्ट्रोक महिलाओं के लिए है, मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2100 रुपए क्या, 21 रुपए का शगुन भी नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट हैं। आर यू स्टूडेंट? Yes, I am a student. ओके। So basically आप क्या जानना चाहते हैं अभी I currently? want to know the running election. Which Okay. party you prefer? What is your Okay, age? so What is your age? I'm 21 years old. Okay, you are the first timer. No, actually I voted last year. Okay, Lok Sabha in Lok Sabha election. But this is very a hot topic. Are so- you excited for coming Of election? course I'm excited. Okay. And the thing is that कि अभी जो करंट इलेक्शन चल रहा है उसमें मेरा मत ये है कि अभी जितनी भी पार्टीज हैं आई रियली वांट, क्योंकि प्रोमिसेस बहुत होते हैं बट इफ वर्क पे आता है तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। Okay. एंड द हार्श रियलिटी इज कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो नीचे तबके के लोग फेस कर रहे होते हैं। Okay. I- According to your own opinion, हाँ, what is the issues for these coming elections? इश्यूज हैज़ टू बी, सबसे जो मेन इशू होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए पहला कि जो मतलब मैं लेडीज़ हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, Okay, okay. पहले तो मैं पॉइंट कर देती हूँ। बिकॉज यहाँ पे अगर बोला जाए कि महिलाओं की स्थिति तो बोलने में और करने में देयर इज़ अ वेरी ह्यूज Okay, डिफरेंस। महिलाओं के लिए 2100 रुपए का स्कीम तो आ गया उनके तरफ से। देखिए 2100 रुपए की स्कीम का कोई लेना देना नहीं है किसी के डेवलपमेंट पे। Okay. विकास में 2100 का कोई लेना देना नहीं है। Okay. सम्मान और उनके प्रति जो What ये do you mean? रूढ़िवादी Are you विचार। also a student? यस आई एम अ स्टूडेंट। What is your own opinion for this coming elections? जैसा कि अभी दीदी ने बताया Okay, कि same. ये लोग जो बोलते हैं, बोलना और करने में फ़र्क होता है। आपने बोला 2100 रुपये, बात है 2100 रुपये की जो सम्मान और रूढ़िवादी विचारधारा है औरतों के आपने बस प्रति। में सफर किया है कभी? बिल्कुल किया है, फ्री होता है या नहीं होता है? होता है। हैं? यहाँ दिल्ली में है, फ्री है। है। अच्छा। टिकट लेनी पड़ती है, अगर आपने टिकट नहीं लेना हाँ। देयर इज अ पिंक टिकट ना। टिकट नहीं ली तो जो दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, हाँ जी, आप महिलाएं कितना खुश हैं इस सरकार से? हम तो खुश बिल्कुल भी नहीं है क्यों सर, नहीं है? क्योंकि हमें बदनाम किया जाता है कि आपको फ्री टिकट है। हम बस में चढ़ते हैं, चढ़ते के साथ ही बोलते हैं स्मार्टफोन है आपके पास, अगर नहीं है तो टिकट आप वेट कीजिए। स्मार्टफोन तो 8-10 स्मार्ट- हजार के ऊपर आएगा। स्मार्टफोन से QR कीजिए, तो स्कैन स्मार्टफोन की कीजिए, फ्री तब मांगिए टिकट आप उनसे। टिकट आपको तब मिलेगी। और टिकट नहीं मिलेगी तो उसके लिए ये है कि आप खड़े रहिए, 10-15 लोगों की धक्का मुक्की होगी, फोन भी चोरी होते हैं, लोगों के गले के कुछ अगर पहन रखा है चांदी वगैरह का वो भी निकल जाता है, धक्का मुक्की, इतना एम्बेरस फील होता है ना कि ठीक है, छोड़िए। फिर उतरना पड़ता है। 2100 वाला आप स्कीम लेने जा रहे हैं? नहीं 2100 का सर हमें चाहिए नहीं, पंजाब में तो लागू हुआ नहीं। यहाँ दिल्ली में क्या खा गई है, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, रेवड़ी बढ़ रही है। फ्री की रेवड़ी बट रही है। ये लोहड़ी से पहली तो बांटने 2 शुरू बार कर लोग दी। फ्री की और रेवड़ी ही दिखा के 2 बार सत्ता में आ लेकिन गए। इस बार नहीं आएंगे सर, गलती हो गई क्या बहुत गारंटी बड़ी, है? बहुत बड़ी गलती हो गई। महिलाएं ही जिताती हैं उनको? नहीं नहीं सर, इस बार तो नहीं। मेरी मदर जो है इसलिए 60 महिलाओं के लिए 60 साल पहले से स्कीम ऊपर लाते है, हैं। 60 साल से ऊपर मेरी महिला है, मेरी माता जी है, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली, 10 साल से रुकी क्योंकि पड़ी है लोग- उनकी। ये दिखा रहे हैं रेवड़ी फ्री की बढ़ रही है। फ्री की रेवड़ी बट रही है सर, फ्री की रेवड़ी। आते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं वो नहीं, और मोदी जी के खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं। हम तो साफ बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलो, पर अच्छा, मोदी मोदी जी जी सही है या केजरीवाल जी सही है? हम तो मोदी जी वाले हैं। राम राज आएगा, वाले हैं? हाँ, मोदी जी मैंने के जान भक्त आती है। रहे, भक्त है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी के काम नहीं किया, झूठ नहीं बोलेंगे। शुरुआत में हम भी आगे थे, दो शब्द बोल के हाँ जाएंगे। बोलिए। ये महिला है, आपने बस में कभी फ्री सफर किया है नहीं किया है? एक बार टिकट लगा था? नहीं, नहीं लगा था। लोग कहते हैं हाँ? पिंक दिया था टिकट। अच्छा, हाँ, ठीक है। समय पे बस आ गई थी या नहीं आई थी? नहीं हमने बहुत देर इंतजार किया, क्योंकि हमें उस दिन बहुत देर इंतजार किया। नहीं, हमें उस दिन देखना था कि ये कैसी बसेस हैं, इसलिए हम खड़े रहे। जब वो आई तब आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ, ठीक है। इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे आप वोट डालने की कोशिश कीजिएगा, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दीजिए? नहीं मैं तो ये देखूंगी कि कौन हमारे लिए काम करेगा। अच्छा, ये अगर भी मिस एरिया में जो इंडिविजुअल है, जो खड़ा हुआ है, अगर हमारे एरिया को देखता है, काम करता है, मैं उसको वोट दूंगी, चाहे पार्टी कोई भी हो। आपको व्यक्तिगत काम जो करे उसको। बिल्कुल, जो हमारी अच्छा।